ये रही हमारी कुंडली साहब जो हमने खोल के रखी है। अब आपसे हम चाहते हैं कुछ आप बोल्ड प्रेडिक्शन दीजिए, क्योंकि हम भी यही रहेंगे, दर्शक भी यही रहेगा जी। यूट्यूब की दुनिया ऐसी होती है कि साल भर बाद भी वीडियोस रहेंगे। जी जी जी। और हमने पहले ही कहा जी कि अच्छा हुआ तो ताली आपकी, जी जी, खराब हुआ तो गाली आपकी। बिल्कुल बिल्कुल दोनों हमारा हिसाब किताब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी देखना चाहते हैं कि आप क्या देते हैं। ये आपके भविष्य, अब ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये भी आपके भविष्य को बना भी सकता है और इस पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर सकता जी है। और हम दो चार चीजें चाहते हैं जी, क्योंकि आप मैरिज एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आपने प्रेडिक्शंस की बात भी की है। जी। लेट्स सी व्हाट यू कैन गिव मेरे व्यूअर्स को। तो ये आपका हॉरोस्कोप है। हाँ जी। तो क्या जानना चाहते हैं आप कुछ भी बताइए मुझे, देखो जरा, हम भी सुने जाने, मेरे दर्शकों ने मेरा चरित्र देखा है लंबे समय से। तो आपका जो लग्न है वो कन्या लग्न है, और जो सूर्य बुध शुक्र की युति है सप्तम भाव में, गुरु देखिए, इसके अंदर जो गुरु है जो कि लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज का कारक होता है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अच्छा नहीं है। तो शादी की जो ड्यूरेशन है वो लंबी होना परेशानी ही रहेगी। यानी कि शादी के बाद विछोह होने की बात होती है, वो होने की इसके अंदर बात होती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि विवाह का योग जो है वो बन रहा है इसके अंदर, और विवाह का योग सन 2026 में बन रहा है। मतलब 1.5 साल मेरे फैंस और शांत रहे अभी। हाँ, 2026 के अंदर आपका विवाह का योग बन रहा है। और विवाह के अंदर जो मैंने आपको बताया कि अच्छा, राहु की 4th हाउस में प्रेजेंस है और गुरु जो है वो 12th हाउस में है, तो ये शादी के अंदर परेशानी ला सकता है आपकी, और शादी को हल्का कर सकता है। तो इसलिए आपको करना क्या चाहिए कि अपनी कुंडली जो है वो मिला के ही शादी करनी चाहिए। यानी कि जिस भाग्यशाली लड़की से आप शादी करेंगे, वो लड़की जो है उसका गुरु इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए जो आपके हॉरोस्कोप के अंदर है। उसका अगर पॉजिटिव गुरु होगा तो उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी को काउंटर बैलेंस कर लेगी, जो गुरु की इसमें एनर्जी है। तो शादी तो आपकी मैंने बताया कि 2026 में हो जाएगी। ठीक है। हाँ, मतलब 1.5 साल नहीं होगी, आप पक्का है? नहीं, 1.5 साल 2026 के अंदर। मैं आपको समय बताता हूँ 26 के अंदर या 26 में? मैं बताता हूँ आपको। 26 में आपकी शादी जो है वो अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक शादी हो जाएगी। ये आप बोल्ड प्रेडिक्शन करें सर? जी, मैं बता रहा हूँ ये जो है ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे यूट्यूब वाले। अगर आप अच्छा कर गए तो ताली आएगी, और नहीं तो सवाल थोक के भाव के बस आएंगे आपकी आईडी पे ढूंढ ढूंढ के, आपका मैसेज सेक्शन भर जाएगा। जी, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप जो है विवाह अपनी कुंडली मिला के कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप प्रेम भी किसी से करते हो तो उससे भी जो है वो कुंडली मिला लीजिएगा। ठीक बात। और जीवन में क्या दिख रहा है आपको? जैसे आपने एक बात कही थी कि आपका कुंडली जो होती है वो आपके एंड तक की जर्नी का होता है। जी। सो क्या मेरी कुंडली कहती है, अगर आपको ओवरऑल एनालाइज करना हो, इसमें बताना हो मुझे? तो मैं आपको कुछ आपकी बातें बताता हूँ पिछले जन्म की, जो कि इस जन्म में होंगी। पिछले जन्म की? जो इस जन्म में होंगी। ओके। ठीक है। और वो ये होगा कि 48th ईयर ऑफ एज आपकी, आप जो हैं वो जो है जितना भी सांसारिक सुख होता है उसको त्यागना शुरू कर देंगे। Okay. जब आप 48 साल की उम्र में पहुंचेंगे उसको आप त्यागना शुरू कर देंगे। आप जो हैं वो जितना भव्यता के साथ रह रहे होंगे अपने इस जीवन काल में, उसको धीरे धीरे सरेंडर करना शुरू कर देंगे। यू विल सरेंडर ऑल दोज थिंग्स, और आप एक तरीके से किसी बहुत विद्वान व्यक्ति के अनुयायी बन जाएंगे, उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और वो जो है ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन फॉर्म में अवेल हो, ज़रूरी नहीं है। ये जो है आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मिस्टीरियस बात बता रहे हैं। नहीं, मैं बताता मिस्टीरियस बातें ही हूँ सारी की सारी, क्योंकि ये सारी की सारी बातें आपके पिछले जन्म में हुई हैं, और आप जो हैं उन सब चीज़ों को इस जन्म के अंदर हूबहू फॉलो करेंगे। और इसमें एक आदमी आपको रोक सकता है, और वो होगी आपकी भार्या, यानी कि आपकी वाइफ। अगर आपकी कुंडली उससे मिल जाती है, आप मिला के शादी कर लेते हैं, वरना उससे भी आप हाथ धोएंगे, यानी कि वो भी चली जाएंगी आपके जीवन से, और आप जो हैं ये जो संपन्नता का जीवन है उसको छोड़ के आप जो हैं एक तरीके से ऋषि मुनियों वाला जीवन बिता सकते हैं 48 के बाद। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। घर के 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है आपके,
तो वो घर के अंदर रहने से जो है रोकता है, किसी तरीके से रोकता है, घर को फॉर्म करने से रोकता है, क्योंकि साथ में नेपच्यून और यूरेनस भी है। तो वो बिल्कुल ही जो है उस घर के अंदर से सुख आने नहीं देता है, जो प्लेजर होता है हाउस होल्ड से वो आने नहीं देता है। तो मान लीजिए कि आप मेरे पुत्र होते और मैं कहता कि आपको शादी करनी है, और मैं आपके हॉरोस्कोप देखता तो मैं कहता कि यार ऐसी लड़की से शादी कराऊंगा जो कि इसको गृहस्थ जीवन का आनंदपूर्ण दे, यानी कि उसको सब कुछ समझा दे कि घर में ही आनंद है, बाहर मत जाना, यानी कि मुझे मत छोड़ना और गृहस्थ जीवन का पूर्ण आनंद लो, ये वाली बात।